का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी रोजेनमुंड अपचेन और दूसरी पढ़ी थी स्टीफन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली रिएक्शन एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण से रिएक्शन करवाएंगे, तो इसमें दो रिएक्शन है। पहले तो मेथिल बेंजीन से और फिर एथिल बेंजीन से। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे मेथिल बेंजीन से। तो मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया यदि एसिडिक एनहाइड्राइड से करवाई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजल्डिहाइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास मेथिल बेंजीन, क्या आपके पास मेथिल बेंजीन, और मेथिल बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएं? एसिडिक एनहाइड्राइड। यहां लिख देंगे एसिडिक एनहाइड्राइड, समझ रहे? और एसिडिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये प्रोडक्ट बनेगा CHO, साथ में CH3 COOH, ठीक है, और प्लस CH3 CHO। ये प्रोडक्ट एक तो बेंजल्डिहाइड, एक एसिटल्डिहाइड और एक एसिटिक एसिड। एक क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। मैकेनिज्म देखें स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या करना है? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट यहां लिखेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड का मेथिल बेंजीन पर आक्रमण एसिडिक एनहाइड्राइड का मेथिल बेंजीन पर आक्रमण। तो देखना स्टूडेंट्स, यहां अपने पास CH और यहां लिखेंगे O, CO, CH3 CO, CH3। ये लोन पेयर है। लोन पेयर किसके साथ जुड़ेंगे? कार्बन के साथ। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और फिर इस बॉन्ड को आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो और यहाँ से ब्रेक कर सकते हो, दोनों तरफ से टूटने की संभावना है। और फिर जैसे H- आएगा, H- किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपके पास बेंजीन, ये आपके पास H लिखेंगे O और आगे क्या लिखेंगे? CO और CH। समझ गए? साथ में क्या बच जाएगा? CH3 CO और फिर क्या बचेगा? H। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया अपने आप नोट करने के पश्चात। अब आगे देखें स्टेज सेकंड में देखो क्या होगा। स्टेज सेकंड में जो एसिडिक एनहाइड्राइड है उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो यहां लिख सकते हैं स्टेप सेकंड में या फर्स्ट में आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये आपके पास CO और CS, या तो डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर दो। इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो H3O पॉजिटिव, यहाँ क्या जुड़ेगा? H+, यहाँ क्या जुड़ेगा? OH-। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ये प्रोडक्ट लिखेंगे HOH प्लस CH3 COOH। ये आपके पास क्या बन गया? बेंजील अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजील अल्कोहल। और बेंजील अल्कोहल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको लिखेंगे H+O प्लस H2O, ऑक्सीकरण। समझ गए? तो बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड बनते ही क्या निकल गया? H2। एक प्रोसेस तो ये है। अब देखो इसमें दूसरी प्रोसेस, यहां से अगर देखें तो दूसरी मोल एसिडिक एनहाइड्राइड का टेक भी हो सकता है। देखो सेकंड प्रोसेस देखें। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है? मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, ये फर्स्ट प्रोसेस है और यहां लिख
देता हूं सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड प्रोसेस में क्या लिखेंगे, अपने पास ये कंपाउंड है H और यहां लिखेंगे O CO और CH3, साथ में अटैक करवाना है एसिडिक एनहाइड्राइड का, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। और एसिडिक एनहाइड्राइड का अटैक करवाओगे तो वापिस उसी प्रकार से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये CH O और आगे क्या लिखेंगे CO CH3 और इधर क्या लिखेंगे CO CH3। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या करें हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ लिखेंगे H+, यहाँ लिखेंगे OH-, ठीक है। तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बचेगा, ये होगा भाई HO और यहाँ लिखेंगे H और नीचे क्या जुड़ा हुआ है O CO CH3 और बाहर क्या निकल गया है CH3 C डबल्स, दिखाई दे रहा है। अब देखो आगे इसमें क्या करना है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो आप लोग इसको क्या बनाएंगे, बेंज़ेल्डिहाइड, क्या बनाएंगे बेंज़ेल्डिहाइड। तो बेंज़ेल्डिहाइड का फॉर्मेशन ये हो जाएगा CHO प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और आगे क्या जाएगा OH, ये दूसरा मोल एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट देखो पहले एक मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक करवाएंगे, तो एक मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक करवाने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर दे तो डायरेक्ट क्या बन जाए बेंजिल अल्कोहल, और बेंजिल अल्कोहल का पुनः ऑक्सीकरण करने से बेंज़ेल्डिहाइड। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड दो मोल का अटैक करवा दे, एक मोल का तो ये अटैक हो गया, दूसरे मोल का अटैक यहां करवा दे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से अटैक करवाने पर दो मोल जुड़ जाएंगे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहां से, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दो मोल एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएंगे, साथ में बेंज़ेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेंज़ेल्डिहाइड, ठीक है। ये थी आपकी मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से बेंज़ेल्डिहाइड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इटार्ड रिएक्शन, नई हेडिंग डालेंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन 12th क्लास में आपने पढ़ी थी, 12th क्लास में इटार्ड रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा। लेकिन इटार्ड रिएक्शन में देखो एथिल बेंजीन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण हो जाता है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। देखना सपोज दैट यहां पर अपने पास ये एथिल बेंजीन है, एथिल बेंजीन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं HH, और इसकी रिएक्शन करवानी है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये आपके पास क्रोमिल क्लोराइड। तो इसका ऑक्सीकरण होगा तो अपने पास ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे फेनिल एथेनेल, फेनिल एथेनेल, समझ गए। बेंज़ेल्डिहाइड की तुलना में इसको बोलेंगे बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड नाम क्या होगा बेंजीन एल्डिहाइड, ठीक है। और मैकेनिज्म देखें इसकी क्या होती है, यहाँ लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्रोमिल क्लोराइड अटैक करेगा, पहले मेथिल समूह पे अटैक करेगा। देखोगे यहां लिखेंगे एथिल बेंजीन, ये एथिल बेंजीन है, और एथिल बेंजीन के ऊपर अटैक किसका करवाएं क्रोमिल क्लोराइड, ये क्रोमिल क्लोराइड Cr, ये Cl और ये Cl। तो अटैक देखो कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये अटैक यहां हो गया तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये बेंजीन CH2 CH, ऊपर H लिख देंगे, आगे O Cr
डबल बॉन्ड O Cl Cl H, ये लिखते हैं क्योंकि H जो निकला है वो Cr के साथ लगेगा। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे ये बॉन्ड इधर शिफ्टिंग कर देंगे और H को बाहर निकाल देंगे, तो आप लोग इसको क्या बना सकते हो, बेंजील एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, बेंजील एल्डिहाइड प्लस Cr डबल बॉन्ड O Cl Cl H H, ये बन गया। ऑक्सीजन की जगह क्या चल गया, हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो गया, एब्सेंट, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। ये थी आपकी इटार्ड रिएक्शन। दोबारा बता देता हूँ, क्रोमिल क्लोराइड किस पे अटैक करेगा, मेथिल समूह पर, और मेथिल समूह पे अटैक करेगा तो ये पोजीशन आएगी, और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, H नेगेटिव निकलेगा, वो किसके साथ जुड़ेगा, Cr के साथ, और Cr के साथ जुड़ते ही क्या बन जाएगा, बेंजील एल्डिहाइड। क्या बनेगा, बेंजील एल्डिहाइड। ये थी आपकी इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन। अगली रिएक्शन नेक्स्ट हेडिंग डालें, सोमलेट रिएक्शन। हेडिंग डालें सोमलेट रिएक्शन, नया नाम है, नेम रिएक्शन है सोमलेट, सोमलेट अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, सोमलेट अभिक्रिया। तो सोमलेट अभिक्रिया में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब बेंजील क्लोराइड की रिएक्शन, जब बेंजील क्लोराइड की रिएक्शन जल के साथ हेक्सामेथिल टेट्राएमीन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजल्डिहाइड का, और रिएक्शन को क्या कहते हैं, सोमलेट रिएक्शन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब बेंजील क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस हेक्सामेथिल टेट्राएमीन की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देखना स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे अपन बेंजील क्लोराइड CH2Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, H2O से, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सामेथिल, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन एक निद्राकारी पदार्थ है, ये यानी नींद आती है इसको लेने से, यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, और इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, बेंजल्डिहाइड। यहाँ लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, ये लिखते हैं बेंजल, समझ गए। साथ में क्या निकलेगा, HCl, ठीक है। अब देखो होगा क्या स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे इसकी मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में देखो क्या करना है आपको, सीधा डायरेक्ट बेंजील क्लोराइड लिख दो यहां पर, बेंजील क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन H+OH- के साथ, तो H+ के साथ ये जुड़ेगा तो आप लोग इस बॉन्ड को यहां से तोड़ सकते हैं, और क्या बनेगा, ये CH और यहां लिखेंगे OH प्लस HCl, समझ गए। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे ये इस प्रकार से शिफ्टिंग हो जाएगा और अपने पास क्या कंपाउंड बढ़ेगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बढ़ेगा, बेंजल्डिहाइड प्लस H2, समझ गए। ये थी आपकी सोमलेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, सोमलेट रिएक्शन। सीधा डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करें और हाइड्रोलाइसिस करके क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में, यूरोट्रोपिन या हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की प्रेजेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालें गाटरमान अभिक्रिया, नई हेडिंग डालें गाटरमान अभिक्रिया। अगली जो नेम रिएक्शन है उसका नाम क्या है, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ लिख देते हैं वेरी वेरी वेरी, और यहाँ लिख देते हैं IMP, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं गाटरमान जो रिएक्शन है, कई बार पूछ लेते हैं गाटरमान, एक तो गाटरमान पोज होती है और एक गाटरमान होती है, ठीक है। तो गाटरमान अभिक्रिया में स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ किसी उत्प्रेरक AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो बेंजीन का फॉर्मेलीकरण हो जाता है और बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे अपन बेंजीन
और बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएं? CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में? या तो लेंगे AlCl3 या CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड या AlCl3। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा बेंजेल्डिहाइड। क्या नाम होगा? बेंजेल्डिहाइड। और बेंजीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मिलीकरण। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन का फॉर्मिलीकरण। नीचे देखें मैकेनिज्म, यहां लिखेंगे मैकेनिज्म, क्लियर। तो मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स क्या करना है? देखो सबसे पहले HCl प्लस AlCl3, एक नंबर में अपन क्या करेंगे? HCl AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? AlCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, AlCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, समझ रहे हो? फिर सेकंड स्टेप में अपन लिखेंगे, यहां लिखेंगे सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में जो H प्लस आयन बना है वो है अपने पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उस पे अटैक करेगा। तो उस पे अटैक करें तो क्या बनाएंगे? HC डबल बॉन्ड O और यहां लिखें पॉजिटिव, समझ गए? ये पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। तो स्टेप थर्ड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन संधि का बेंजीन वलय पर आक्रमण। तो बेंजीन वलय अपने पास ये है, ये बेंजीन वलय है, समझ गए? और यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसी भी कार्बन पे हो सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल का जहां अटैक होगा हुआ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? इलेक्ट्रॉन रिच। तो देखना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो क्या जुड़ेगा? प्लस। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर ये आपके पास प्लस H और ये आपके पास CH, समझ गए? और आगे बॉन्ड सेम है। अब देखो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देते हैं, क्या बनेगा? यहां पर प्लस बॉन्ड बॉन्ड H और यहां CH। आगे देखो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्या बनेगा? आपके पास ये प्लस, ये बॉन्ड, ये H और ये CHO। अब देखो H प्लस को निकालने के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है? AlCl4 नेगेटिव। आपके पास AlCl4 नेगेटिव है, वो अटैक किस पे करेगा? H पे। तो ये यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा, और यहाँ शिफ्टिंग होते ही प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजेल्डिहाइड। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बेंजेल्डिहाइड। और साथ में क्या बचेगा? HCl। समझ गए स्टूडेंट्स? तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो HCl AlCl3 की रिएक्शन करवाएंगे H प्लस निकलेगा, H प्लस का अटैक किस पे करवाएंगे? CO पे करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन वलय पर करवाएं, तो बेंजीन वलय पर अटैक करवाएंगे, तो बेंजीन वलय पर अटैक होते ही इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। फिर H प्लस निकलेगा AlCl4 नेगेटिव प्रेजेंस में, और अपने पास क्या बन जाएगा? बेंजेल्डिहाइड प्लस HCl। ये था आपका गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ओके।